दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट के एक ऐसे टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो बहुत सारे लोगों के सर के ऊपर से चला जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आपने कभी देखा हो कि जावास्क्रिप्ट में आपको रेफरेंस एरर जैसे कि x इज नॉट डिफाइंड या फिर x अनडिफाइंड ऐसे करके कोई एरर आता है, जबकि आपने उस वेरिएबल को क्लियरली डिफाइन किया हुआ है, फिर भी आपको अगर ऐसा देखने को मिलता है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे लेक्सिकल इन्वायरमेंट और स्कोप चेन, ये जावास्क्रिप्ट में कैसे काम करता है और ये होता क्या है ना। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं कि लेक्सिकल इन्वायरमेंट आप समझो कि जैसे ही हम जावास्क्रिप्ट में कोई ब्लॉक या फंक्शन डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है ना कि एक लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। और उस लेक्सिकल इन्वायरमेंट का काम क्या होता है कि जो भी वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करते हो ना, उस वेरिएबल के रिकॉर्ड को रखना है ना, कि कौन सा वेरिएबल कहाँ पे है, क्या है। ये लेक्सिकल इन्वायरमेंट का काम होता है और वो हमेशा अपने लोकल जो वेरिएबल्स होते हैं उनका रिकॉर्ड रखता है। जो दूसरा काम होता है लेक्सिकल इन्वायरमेंट का, कि अगर मान के चलो कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कोई फंक्शन डिफाइन किया और उसमें हमने कोई वेरिएबल दिया ही नहीं है ना, और उसके बाद से क्या है, हमने उस वेरिएबल को यूज किया जो हमने लोकली कभी डिफाइन ही नहीं करा। ऐसे में क्या करता है लेक्सिकल इन्वायरमेंट, अपने है ना इन्वायरमेंट यानी कि अपने ब्लॉक के बाहर जाके आउटर इन्वायरमेंट को चेक करता है और वहां से उस वेरिएबल को सर्च करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से ये लेक्सिकल इन्वायरमेंट काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है और इस कोड को ही हमें समझना है ना। इसी कोड के अंदर आपका लेक्सिकल इन्वायरमेंट और स्कोप चेन दोनों चीज छुपी हुई है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने क्या किया है, ग्लोबली एक हमने वेरिएबल लिया है, इसमें हमने क्या किया है 10 वैल्यू रखी हुई, समझ में आ गया। इसके बाद हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया आउटर नाम से और उसके अंदर मैंने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर भी मैंने एक फंक्शन बना लिया। जावास्क्रिप्ट में आपको पता होगा कि जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो वो फंक्शन तब तक नहीं कॉल होगा जब तक कि हम उसको इन्वोक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमें इसे कॉल करना पड़ता है, तब जाके इसके अंदर की कोड रन होंगे। अब यहाँ पे जैसे ही हमने इसको कॉल किया, ओके, और आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि एक हमने ए वेरिएबल जो है ना ग्लोबली डिक्लेयर करा हुआ, सेम वेरिएबल को मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ और सेम ही वेरिएबल को मैंने यहाँ डिक्लेयर किया। हाँ, हमने फर्क क्या किया है कि तीनों में वैल्यूज अलग अलग रखी। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ये जो आपने ए डिफाइन किया हुआ है, ये इस आउटर फंक्शन जो है ना, इसका जो लेक्सिकल इन्वायरमेंट है उसके अंदर इसको स्टोर कर लिया गया, ठीक है। इसके बाद से हम बात करें कि यहाँ पे जो फंक्शन है ना इनर वाला, इस इनर के अंदर हमने एक डिक्लेयर किया है और इसके अंदर हमने 40 वैल्यू असाइन करी है। और आप कह सकते हो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्रिएट होंगे, 1, 2 और 1, टोटल आपका 3 ना। इस तरह से हमारे पास 3 लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, ए को कंसोल कर दिया है और इस ए को है ना इस फंक्शन के अंदर रखा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कि मैंने इस इनर फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया। अब समझो बात को कि मैंने क्या किया, इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करा और यहाँ पे ए वैल्यू मैंने डाला है ना, ए को मैंने यहाँ पे रख दिया ताकि जब ये फंक्शन हमारा इन्वोक होगा तो यहाँ पे ए प्रिंट होकर आपको कंसोल में दिख जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो मैं आपको बताऊं, जैसे ही आप किसी फंक्शन को रन करते हो ना, तो उसका जो लेक्सिकल इन्वायरमेंट होता है सबसे पहले क्या करता है, अपने लोकल वेरिएबल को ढूंढता है। जैसे इसका लोकल वेरिएबल कौन है, ए है, जिसमें 40 असाइन हुआ, तो ये इसको ढूंढेगा, है ना। और इसके बाद से इसको यहाँ पे प्रिंट कराया जा रहा। अगर सपोज करो कि ये जो ए है जिसमें 40 हमने असाइन किया है, ये यहाँ पे हमने डिक्लेयर ही नहीं करा, तो क्या होगा इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि जब कोई वेरिएबल किसी लेक्सिकल इन्वायरमेंट में नहीं मिलता है तो वो अपने आउटर रेफरेंस को खोजता है, यानी आउटर रेफरेंस, यानी कि यहाँ पे आउटर का जो लेक्सिकल इन्वायरमेंट है इसके रेफरेंस को ढूंढेगा और अगर यहाँ पे इसको ये मिल गया तो फिर ये इसको एग्जीक्यूट करवा देगा। और अगर यहाँ पे नहीं मिला तो ये इस फंक्शन के भी बाहर जाएगा और यहाँ से इसको ढूंढने की कोशिश करेगा। अगर ये यहाँ भी नहीं मिला तो आपको यहाँ पे अनडिफाइंड या रेफरेंस एरर का मैसेज शो हो जाएगा। और इसी तरह से आपको जो ये आपको देखने को मिला ना कि इसका लोकल वेरिएबल यहाँ पे है ना, जो कि लेक्सिकल इन्वायरमेंट ढूंढने की कोशिश कर रहा है,
फिर अगर ये नहीं मिला तो यहाँ पे गए और यहाँ से हम इस स्कोप से यहाँ पे इस वेरिएबल को ढूंढने की कोशिश करेंगे, है ना। तब जाके अगर यहाँ भी नहीं मिला तो यहाँ पे जाएंगे। ये जो पूरा प्रोसेस चला ना कि यहाँ से फिर हम इसमें ढूंढ रहे हैं, फिर इसमें ढूंढ रहे हैं। आप समझो बात को कि एक एग्जांपल लेते हैं बहुत ही बेसिक सा। कि एक घर है ना। एक घर के अंदर एक कमरा है ना। आप उस कमरे के अंदर आपने एक कबर्ड रखा और उस कबर्ड में आपने कुछ चीजें रख दी। तो लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्या है, जैसे कि वो जो कबर्ड था उसमें क्या होता है कि हम जो चीज रखे हैं, मान लो हमने ढूंढ रहे हैं, हमें जरूरत है तो हम ढूंढेंगे। और अगर उसमें वो सामान मिला नहीं तो क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, उस कबर्ड के बाहर यानी कि उस रूम के अंदर ढूंढेंगे कि उस रूम के अंदर तो कहीं हमने रख तो नहीं दिया ना। अगर वहां भी नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, उस रूम से बाहर निकलेंगे और उस घर के अंदर ढूंढेंगे कि हो सकता है कि कहीं और किसी कमरे में या फिर किसी कोने पे हमने उस चीज को रख दिया। ये जो पूरा प्रोसेस चला ना कि कमरे में कबर्ड में ढूंढा, फिर कमरे में ढूंढा, फिर घर में ढूंढा, यही ये जो चैन है ना, उसी को हम बोलते हैं स्कोप चैन। क्या बोलते हैं, स्कोप चैन। और ये जो इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, जैसे कबर्ड के अंदर का एक इन्वायरमेंट जिसमें सारी चीजें रखी हुई हैं, उसी को हम बोलते हैं लेक्सिकल इन्वायरमेंट। जैसे कमरे के अंदर, कबर्ड के अंदर और घर के अंदर जो इन्वायरमेंट तीनों अलग अलग क्रिएट हुए ना, उन्हीं को हम बोलते हैं लेक्सिकल इन्वायरमेंट। इन लेक्सिकल इन्वायरमेंट में दो चीजें होती हैं। पहला होता है कि आपका जो भी वेरिएबल है उसको रिकॉर्ड करना, यानी उसका रिकॉर्ड रखना, है ना। कौन कौन से वेरिएबल्स हमारे पास हैं, कौन से का रेफरेंस है आपके पास। दूसरी जो चीज होती है कि आपका जो आउटर लेक्सिकल इन्वायरमेंट होता है आपके ब्लॉक के बाहर वाला, उसके रेफरेंस को स्टोर करना, जो अभी मैंने आपको बताया, है ना। ये दो चीजें जो लेक्सिकल इन्वायरमेंट है वो स्टोर करके रखता है। ठीक है। अब इसको हम एक बार रन करके इस कोड को और फिर देखते हैं कि ये कैसे काम करता है ना। तो हमें और बेहतर तरीके से पता चलेगा कि ये कैसे काम करता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको आप देखो तो यहाँ पे हमने इसको रन करके रखा हुआ है ऑलरेडी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 40 मिल रहा है ना। और 40 कहाँ पे है, आप समझो बात को। 40 है यहाँ पर, है ना। 40 जो यहाँ पर है। अब सपोज करो जैसे कि ये एक कमरा है ना, एक घर के अंदर का कमरा है और कमरे के अंदर सॉरी कबर्ड है ये समझो। ये पूरा घर है। घर के अंदर एक कमरा आउटर नाम से है और एक कबर्ड है इनर नाम से। इस कबर्ड के अंदर हमने कोई सामान रखी जैसे 40, और इसको हमने ढूंढ लिया यानी कि इसको प्रिंट करा लिया। अगर ये कमरा मतलब ये जो सामान है यहाँ पे नहीं मिलेगा, हमने इसको कमेंट किया, तो क्या होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली। अब आपको कितनी वैल्यू मिल रही, 30। यानी कि आप इस कमरे से, इस कबर्ड से आप बाहर अब कमरे में ढूंढ रहे हो और इस कमरे में आपको मिल गया 30, है ना, सेम का। तो आप देखो कि आप यहाँ से जब ए मिल गया आपको तो आपने इसको प्रिंट करवा दिया। ओके। लेकिन अगर ऐसा हो कि यहाँ पर भी आपका ये नहीं मिलता है तो क्या होगा। तो अभी हम देखते हैं क्या होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 10 को प्रिंट करवाया और 10 कहाँ पे है, आपका इस आउटर के बाहर है ना। तो देख रहे हो ना कि ये कैसे काम कर रहा है, कैसे इसकी प्रायोरिटी सेट हो रही है, कौन से वेरिएबल को आपको पहले एक्सेस करना है और कौन से को बाद में एक्सेस करना है। सेम चीज है और सेम का रेफरेंस आप देख सकते हो कैसे। तो ये जो पूरा खेल है ना, यही लेक्सिकल इन्वायरमेंट और ये जो ढूंढने की प्रक्रिया चल रही है ना वेरिएबल्स को, ये हमारा स्कोप चैन कहलाता है कि कौन सा वेरिएबल कहाँ से एक्सेस होगा और उसको कहाँ से एक्सेस आप कर सकते हैं, कहाँ से नहीं कर सकते, है ना। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इसको भी अगर ऐसे करते हैं तो यहाँ पे हमें कितना मिलने वाला है, दोनों जगह हमें 10 मिलेगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये वाला वेरिएबल भी यहीं से आ रहा है और ये वाला भी आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको भी अनकमेंट करूं तो हमें क्या मिलेगा, अब देखो एक 40 मिला और एक 10 मिला। 40 कौन मिलेगा, इंटरनल जो फंक्शन आपका चला वो मिलेगा, और जो एक्सटर्नल चला उसका आपको 10 मिलेगा। 10 कहाँ से मिला, यहाँ से मिल रहा है। और अगर मैं इसको भी अनकमेंट कर दूं तो अब ये वाला यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि उसको अपने लेक्सिकल एनवायरनमेंट में वैल्यू मिल चुकी है, तो इसने इसको प्रिंट करवा दिया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्या है और ये कैसे काम करता है, और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि स्कोप चैन इसमें कैसे काम करता है। ये जो टॉपिक है बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, बहुत सारे लोगों के सर के ऊपर से चला जाता है। लेकिन मैंने इसमें कोशिश की है आप सभी लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझाऊं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं फिर अपने अगले टॉपिक में जहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट के और मज़ेदार टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।